हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शरीर ही रथ है, इसमें ज्ञान इंद्रियां रूप 5 घोड़े जूते हैं। पुण्य और पाप जय 2 प्रकार के कर्म इसके पहिए हैं। 3 गुण 7 रज तम इसकी जब जाए हैं। 5 प्रकार के प्राण उनकी डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख के द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 प्रकार की धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर सवार जय जीव मृग तृष्णा के समान विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए भागता है, परंतु अंत में काल के मुख में समा जाता है। जिस भाव के द्वारा काल का ज्ञान होता है वह समय ही चंडवेग है, जिसे गंधर्व राज का कहा गया है। उसके अधीन 360 गंधर्व वे दिन है और उनके साथ मिथुन रूप में संयुक्त कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की वे रात्रियां हैं, जिन्हें गंधर्वियां कहा गया है। जय बारी बारी से चलते हुए मनुष्य जीव की आयु को क्षीण करते जाते हैं। वृद्धावस्था ही काल कन्या है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूपी जवन राज उसे स्वीकार करता है और सर्वत्र भय का संदेश फैलाता है। विविध रोग जवनराज के सैनिक है। इस प्रकार से शरीर का अभिमान करने वाला जीव अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक कष्टों को भोगता हुआ 100 वर्ष की आयु तक इस शरीर में ही पड़ा रहता है। मैं हूँ अथवा मेरेपन का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किए रहता है। विविध कर्मों में लिप्त रहकर जय जीव विविध जोनियों में अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ घूमता रहता है। वह कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी तो कभी जलचर और कभी कीट पतंग। अपने कर्मों के अनुसार ही वह तरह तरह के दुखों को भोगता है, सुखों का आनंद लेता है और अंत में मर जाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख निरंतर उसका पीछा करते रहते हैं। वह उनसे कभी भी त्राण नहीं पा सकता। एक दुख के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार इनका कर्म चलता रहता है। आदमी को जो सुख प्राप्त होता है वह भी क्षणिक होता है। उसी अभी सुख है तो अगले ही पल उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं और उनके फल प्राप्ति की कामना करते हैं, जय सभी भ्रम है। कर्म हमें विषयों से जोड़े रखते हैं। कर्मों की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। हे राजन, जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को हम भूलकर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, उससे श्रीहरि की निष्काम भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्र चित्त होकर सम्यक रूप से किया गया भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाला है। जय भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इन्हें सुनता है अथवा इनका पाठ करता है, उसे जय भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। राजन, जहाँ को पर श्रीहरि के गुणों का गान होता है और जहाँ विशुद्ध चित्त वाले भक्त जनों का वास होता है, वहाँ उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति अमरता प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते
हैं उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भय, शोक और मोह कभी नहीं सताते। बड़े बड़े जोगी, परम जोगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि तपस्या कर करके हार गए, पर उस परम ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सके। उसे तो वही पा सकता है जिसने अपना सब कुछ उसकी प्रेमा भक्ति में दाव पर लगा दिया हो। राजन, वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और सच्चा ज्ञान भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगाया जा सके। श्री हरि के चरण जल तल ही भक्त के आश्रय होते हैं। जिसके जीव को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रिय आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है, साक्षात श्री हरि है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जहाँ तक जो कुछ भी कहा गया है उससे संभवतः तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त साधन बताता हूँ जिसे जानकर तुम विषयों से बेरकत हो सकोगे। एक बार किसी पुष्प वाटिका में एक हरण अपनी हिरनी के साथ विहार करता हुआ मस्त घूम रहा था। छोटे छोटे दुब के अंकुरों को वह चर रहा था। भौरे उसके कानों में गुंजार करके मधुर रस घोल रहे थे। उस जोड़े से कुछ दूरी पर हिंसक भेड़िए उन दोनों को मारकर उनके मांस से अपना पेट भरने की ताक में खड़े थे। तभी पीछे से छिपकर एक व्याध ने हरिण को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।